भगवान की सेवा पूजा करने जाए, पहले स्वयं तिलक करें तो भगवान की पूजा करें। मस्तक बिल्कुल सुना है। ये जब आचार्य लोग पूजा कराते हैं तो पहले जजमान के माथे पे तिलक लगाते हैं, उसके बाद देवता को उसी से चढ़वाते हैं। मस्तक सुना है, पूजा कैसे करेगा वो? पार्वती मैया ने अब श्रृंगार किया है। वो स्वामी जी कहते, पार्वती भला अवसर जानी, गई शंभु पही मातु भवानी, गई शंभु पही मातु भवानी। वाम भाग में आसन। पहले की अपेक्षा ज्यादा प्रेम समझ करके पति ही हेत अधिक अनुमानी, तब बिहसी उमा बोली मृदुबानी। मैं माताओं को एक बार आग्रह करूं, बहनों को, कि दिन भर के पश्चात आदमी बाहर से आता है तो जब दरवाजा खोलो ना तो एक बार मुस्कुरा करके उससे बात करो। वो पति तो है ही, लेकिन जगतपति का वो अंश है, इसलिए जगतपति मानकर उसकी पूजा करो। वो क्या करता है उसका अपना विधान है। और पतियों को भी एक बार मैं कहूंगा कि आप जब दांपत्य में रहें तो मेरा हमेशा खिंचा हुआ चेहरा है, पारा चढ़ा हुआ, ऐसा नहीं। आप प्रेम दो, आपको आदर दे पत्नी, बस यही दांपत्य है। भगवान शिव के सामने बैठी महाराज, जो लोक हितकारी कथा है आपसे मैं पूछना चाहती हूं। मैं आपसे ये निवेदन करना चाहती हूं कि आप जिन्हें राम का नाम हमेशा जाप करते हैं, सादर जपहु अनंग अराती, वो राम वही है जो अवध नृपति के पुत्र हैं कि यज अगुन अलख पति कोई, अयोध्या नरेश के पुत्र, और वो जिनको आप जपते हो अलग अलग है कि एक ही है? और यदि ये राजपुत्र ब्रह्म है तो कैसे हैं? पार्वती मैया के इन प्रश्नों को सुनकर के भगवान शिव विचार करने लगे कि यही कारण था जो इसको शरीर त्यागना पड़ा, और फिर पूछ रहे वही प्रश्न। तब तक पार्वती मैया तो सावधान थी, बोले महाराज तब कर अस भी मोह अब नाही, तब कर अस भी मोह नाही, राम कथा पर रुचि मन माही, राम कथा पर रुचि मन माही, यद्यपि जो सीता नहीं अधिकारी, दासी मन क्रम बचन तुम्हारी, यद्यपि जो सीता नहीं अधिकारी, दासी मन क्रम बचन तुम्हारी, गूढ़वता त्वन साधु दुरावही, गूढ़वता त्वन साधु दुरावही, आरत अधिकारी जह पावही, आरत अधिकारी जह पावही, अति आरती छऊ सुरराया, रघुपति कथा कहूँ कही ताया, अति आरत छऊ सुरराया, रघुपति कथा कहूँ
ऐसा विमोह अब नहीं है, अब तो मेरी राम कथा पर रुचि है। राम कथा सुनानी ही वही चाहिए। गोस्वामी जी कहते हैं राम कथा के कौन, बोले तेई अधिकारी जिनका सतसंगति प्यारी नहीं अति प्यारी। जो सत्संगी पुरुष होता है ना, वो ये जिन साधनों को है ना, संसारिक जो हम लोगों ने लक्ष्य मान लिया, इसको साधन मान के रहता है, लेकिन उसका लक्ष्य तो सत्संग है। घर परिवार मकान व्यवसाय जो भी है, ये सारे साधन है, लेकिन सत्संगी का लक्ष्य तो उसका अपना इष्ट है। निवेदन किया महाराज, मैं राम को सुनना चाहती हूँ, राम को जानना चाहती हूँ। शरीर पूर्ण होने के पश्चात मैं दूसरे शरीर में आई। आप राम जी के अवतार के कारण कहो, और कारण ये बतलाओ वो निर्गुण ब्रह्म सगुण कैसे हो गया। प्रथम स्वकारण कहु विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। जो निर्गुण निराकार है वो सगुण कैसे हो गया। ये हवा, ये मूर्ति कैसे हो गई, ये समझ से परे लगता है। आप हमको बताओ, भगवान निर्गुण निराकार से सगुण साकार कैसे हो जाते हैं। जिसका कोई रंग नहीं है, जिसका कोई गुण नहीं है, वो सगुण कैसे हो। राम जी के अवतार की कथा, उनकी बाल लीला, विवाह लीला, वनवास लीला, संहार लीला, राज्य लीला, इन सभी कथाओं का दर्शन करा। इस कथा के प्रति मेरी रुचि है। देखो, अगर जिज्ञासा अंदर नहीं है तो से सब चर्चा नहीं करना चाहिए। जो जिस चीज का जिज्ञासु है उसी को पिलाओ। बहुरी कहु करुणायतन कीन्ह जो वचरज राम, प्रजा सहित रघुवंश मणि किमि गमने निज धाम। 14 प्रश्न किया है भगवती ने, 14 प्रश्न किए। आप बतलाओ। 16 संशय किए थे सती मैया ने, और 16 संशयों में 2 संशय तो उनके समाप्त हो गए थे कथा सुन करके। जब 87,000 वर्ष की समाधि टूटी तो 2 संशय तो समाप्त हुए, लेकिन 14 प्रश्न रह गए, जिसमें 8 प्रश्न, 8 प्रश्नों का समाधान लंका कांड तक किया गया है, और 6 प्रश्नों का समाधान उत्तर रामचरितमानस में किया गया। भगवान शिव ने पार्वती मैया की बात को सुन करके कथा की महिमा का दर्शन कराया, और जैसे ही भगवान का ध्यान किया तो गोस्वामी जी कहते हैं, हर ही रामचरित सब आए, प्रेम पुल के लोचन जल छाए। हर ही रामचरित सब आए, प्रेम पुल के लोचन जल छाए। श्री रघुनाथ रूप पुर आवा, श्री रघुनाथ रूप पुर आवा, परमानंद अमित सुख पावा, परमानंद अमित सुख पावा। हर ही रामचरित सब आए,
त्रिलोचन जल चाप। जैसे ही ध्यान किया, भगवान का वंदन किया, मंगलाचरण किया, मंगलाचरण करने के साथ ही भगवान के संपूर्ण चरित्र भगवान शिव के हृदय में आए और नेत्र जब खोला, मन को बाहर किया और कथा कहना आरंभ किया। एक कथा की एक जो परंपरा है उसका दर्शन गोस्वामी जी करा रहे हैं और भगवान शिव कहते हैं कि देवी, भगवान के अवतार का प्रमुख कारण है धर्म की स्थापना। जब जब होई धर्म कई हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, करही अनीत जाई नहीं बरणी, सीधहि विप्रधेन सुर धरणी, तो तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निध सज्जन। भगवान के अवतार का मुख्य उद्देश्य, प्रमुख उद्देश्य धर्म की स्थापना। जब जब इस धरा पर धर्म का ह्रास होता है, तब तब परमात्मा अवतार ग्रहण करते हैं, साधुओं का रक्षण करते हैं, असुरों का विनाश करते हैं। ये उसके अवतार का प्रमुख कारण है। और वैसे तो हरि अवतार है तुझे ही होई, भगवान का अवतार इसलिए ही होता है ऐसा कोई कह नहीं सकता, क्योंकि उसका जो भी कार्य है वो किसी की इच्छा से नहीं होता, अपनी निज इच्छा से होता। निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपाल। सर्वतंत्र स्वतंत्र है वो, उसका आदेश सबके सिर पर चलता है। लेकिन अब भक्तों की महिमा का वखान करते हुए भगवान कह देते हैं कि हम भक्त पराधीन और अवस्तु तंत्र तब द्विजा, मैं भक्त के पराधीन हूं। ये बात तो ठीक है, भगवान का अपना आनंद है, लेकिन भक्त अगर ये मान जाए कि भगवान हमारे पराधीन है, तो गोपी ने प्रार्थना किया, भगवान आए और भगवान ने कहा क्या चाहिए, तो गोपी कहती हैं कि हम आपको प्राप्त करना चाहते हैं। और भगवान ने जब लीला करना बंसी बट पर प्रारंभ किया, तो गोपी के हृदय में भाव आया कि ये हमारे प्रसन्नता के लिए हमारे साथ नृत्य कर रहे हैं। भगवान अंतर ध्यान हो गए। ये तो उनका अपने भक्तों की महिमा को बढ़ाने के लिए ऐसा बोलते हैं, लेकिन वो निज इच्छा निर्मित तनु। भगवान की कथा की महिमा का वर्णन करते हैं और भगवान शिव कहते हैं, देवी जैसे जल एकदम से हिमालय में पहुंच करके, हिमालय के वातावरण में पहुंच करके जम जाए, ऐसे ही आप जल को आकार में यदि करना चाहते हो, वैसे तो पानी का कोई आकार नहीं है। अब पानी को कोई कटोरा कह दे, कोई लोटा कह दे, कोई गिलास कह दे, नहीं कह सकता। लेकिन जिस पानी का कोई आकार नहीं है, उस पानी को कटोरे में लेकर के अपना फ्रिज खोल करके और अंदर रख दो, फ्रीजर के अंदर रख दो, और जैसे ही फ्रिज का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे पहुंचेगा, वो पानी जमना शुरू हो जाएगा। और जिस पानी का कोई आकार नहीं था, वो पानी कटोरा बन जाएगा, वो पानी लोटा बन जाएगा, वो पानी गिलास बन जाएगा, वही पानी आकार ले लेता है। ऐसे ही जब अहंकार 0 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाता है जीव का, तब निर्गुण निराकार परमात्मा सगुण साकार होकर के आ जाता है समाज।
निर्गुण ब्रह्म सगुण वपुधारी। वैसे तो बिन पद चलाई सुनई बिन काना, कर बिन करम करई नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी, तन बिन परस नयन बिन देखा, ग्रही घ्राण हिमवार विसेखा, अश सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं बदली। जो बगैर पैर के चलता है, बगैर हाथों के कार्य करता है, बगैर कानों के सुनता है, बगैर जीभ के सारे स्वाद लेता है, बगैर वाणी के बोलता है। गोपी कहती है, हे श्याम सुंदर, आप बुध मनोज्ञा हो, आप बुध मनोज्ञा। आप जब बोलते हो तो सरस्वती से नहीं बोलते हो, आप जब बोलते हो तो सरस्वती से नहीं, आप जब बोलते हो तो सरस्वती उसकी श्रोता होती है। बुध मनोज्ञा पुष्प करे क्षणम, विधि करी रिमा, वीर मुह्यतीर, अधर शीधुना प्याय यस्वना। भगवान के अवतार के दो चार जो कारण हैं प्रमुख, वो मैं बतलाऊंगा। और भगवान शिव ने भगवान के अवतार के प्रथम कारण में सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ने जो श्राप दिया जय विजय को, उस कथा का दर्शन कराया। जो वैकुंठाधिपति का दर्शन करते समय जय विजय ने मार्ग अवरुद्ध किया, वैकुंठ में गए हैं और जय विजय है, उन्होंने रोक दिया, हमारे स्वामी अभी एकांत में हैं। अब यहां पर यह प्रश्न उठता है कि भगवान का दर्शन करने के लिए सनक सनंदन सनातन सनत कुमार गए, जो परम पवित्र हैं, अंदर जाने का प्रवेश नहीं मिला, तो महात्माओं ने मत दिया कि भगवान अंदर इसलिए भी नहीं आने दिए क्योंकि वैकुंठ में जो यदि चला गया तो वापस आता कहां है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम, जहां जाने के बाद जीव कभी वापस नहीं आता, उसका नाम वैकुंठ है। और भगवान सोच रहे हैं कि अगर ये अंदर आ गए तो फिर वापस कैसे जाएंगे। प्रेरणा कर दिया, लक्ष्मी मैया ने पहले ही श्राप दिया था, मार्ग अवरुद्ध किया, श्राप दे दिया, हमको दर्शन करने में बाधा उत्पन्न करते हो, 3 जन्म तक तुम राक्षस रहोगे। तो पहले जन्म में हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु, दूसरे जन्म में रावण कुंभकर्ण और तीसरे जन्म में शिशुपाल दंतवक्र आदि आदि की कथा का दर्शन कराया। और भगवान के अवतार का दूसरा कारण बताया, राक्षसरेश्वर, राक्षसों का अधिपति, दैत्याधिपति जालंधर, जिसकी पत्नी का नाम वृंदा है। शिव का भक्त है। भगवान शिव कहते हैं, देवी मेरा ही भक्त था और मुझे युद्ध करना पड़ा। इसकी पत्नी वृंदा ने अपने पातिव्रत का कवच इसको धारण करा दिया है। अब इस कवच को तोड़े कौन? तब देवताओं की प्रार्थना पर भगवान नारायण ने जालंधर का ही स्वरूप धारण करके उस पातिव्रत धर्म के कवच को तोड़ दिया। गोस्वामी जी कहते हैं, छल करिटार उता सुव्रत प्रभु सुर कारज कीन, जब ते ही जाने मरम तब श्राप कोप कर दी।
अच्छा, किसी संसारी से कोई अपराध हो जाए, गलती हो जाए, यहां तक तो समझ में आता है, लेकिन किसी साधु से कोई गलती हो, चलो हम भी पढ़ो। बोले संत भगवान की जय। किसी साधु से कोई अपराध हो जाए तो समाज उस पर ज्यादा टिप्पणी करता है। तो पार्वती मैया से भगवान शिव ने कहा छल कर टार उतास व्रत, पार्वती मैया ने कहा भगवान ने किया। बोले प्रभु सुर कारज कीन, महात्मा कहते हैं धर्म के पर्दे की आड़ में यदि अधर्म हो रहा है तो ऐसे धर्म के पर्दे को फाड़ करके अधर्म को समाप्त करके धर्म की स्थापना करना ही परमात्मा का कार्य है। इसलिए भगवान ने पातिव्रत धर्म को नष्ट किया है। छल कर टार उता सुव्रत प्रभु सूर्य का ये तो धर्मात् तो जया। गीताकार कहते हैं यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजय भूत्र ध्रुवानी मम। संजय कह रहे मेरा ऐसा मत है, भगवान हमेशा धर्म के पक्ष में खड़े होते हैं, भगवान अधर्म के पक्ष में नहीं खड़े होते। जहां धर्म है भगवान वहीं खड़े होंगे। तो क्या पितामह भीष्म को शिखंडी को आगे करके अर्जुन के हाथ से मरवाना धर्म था? प्रथम दृष्टया अधर्म था, लेकिन हमारे पूज्यपाद कार्षणी सरकार कहते हैं वो अधर्म था। पितामह भीष्म शिखंडी को आगे करके पितामह भीष्म को समरांगण से हटाना, और भगवान कितने सावधान थे। पितामह भीष्म को हटाने के लिए पितामह भीष्म की ही आज्ञा ले रहे हैं। एक एक कदम में सावधानी परमात्मा बरतता है धर्म के मामले में। नौ दिन युद्ध के हो चुके थे। पितामह भीष्म ये चाह रहे थे कि धीरे धीरे सारी सेना समाप्त हो जाए और युद्ध में अर्जुन भी बच जाए और कर्ण भी बच जाए। मनसा इनकी ये थी, क्योंकि कर्ण ने कुंती जी को कहा था कि तुम्हारे 5 पुत्र हैं तो 5 सलामत रहेंगे, इतनी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। मैं मरूंगा तो अर्जुन रहेगा, अर्जुन जाएगा तो मैं रहूंगा, तेरी 5 के 5 सलामत रहेंगे। भगवान श्याम सुंदर ने 5 भाइयों को पहुंचाया, जाओ। पितामह भीष्म ही बताएंगे कि रास्ते से कैसे हटेंगे। वो विजय के लक्ष्य में पहली बाधा पितामह भीष्म है। यदि महाभारत को जीतना चाहते हो तो पितामह भीष्म को हटाओ। भीष्म हटेंगे तभी युद्ध समाप्त होगा, तभी युद्ध जीता जा सकता है। 5 भाई पितामह भीष्म के पास में गए, पितामह भीष्म को जाकर के प्रणाम किए। पितामह भीष्म ने कहा युधिष्ठिर आज यहां कैसे आ गए तुम? पितामह आपका आशीर्वाद वापस करने के लिए आए। पितामह भीष्म ने कहा युधिष्ठिर ये गंगा पुत्र ने आज तक दिया है, कभी वापस नहीं लिया। मैंने देना सीखा है, लेना नहीं सीखा। मैंने जीवन में दिया ही दिया है, कभी लिया नहीं है। हम आपका आशीर्वाद वापस करने आए हैं। आपने हमको विजयी होने का आशीर्वाद दिया था और आपके रहते महाभारत को जीता नहीं जा सकता। तो पितामह भीष्म ने कहा बात तो सही है, मेरे रहते तो जीता नहीं जा सकता। यदि जब तक मैं हाथ में धनुष लेकर के खड़ा हूं तब तक तुम दुर्योधन पर विजय नहीं प्राप्त कर पाओ। तो पितामह भीष्म विजय मिलेगी कैसे?
युधिष्ठिर जी ने पितामह से ही पूछा, तो मुझे हटा दो। आप हटेंगे कैसे? आप हटेंगे कैसे? तो पितामह भीष्म ने कहा, यदि मेरे सामने कोई स्त्री आ जाए तो मैं धनुष नहीं उठाऊंगा। उस समय पर पितामह भीष्म ने जैसे ही कहा मेरे सामने कोई स्त्री आए, अर्जुन ने कहा लेकिन पितामह ने हाथ रोक दिया, अर्जुन सावधान, तुम अपने बाणों से मेरे शरीर को छलनी कर देना, मेरे मुख से तुम्हारे लिए आशीर्वाद निकलेगा। अपने बाणों से मेरे बाणों को काटना और मेरी गर्दन को काट देना, मेरे अंदर से आशीर्वाद निकलेगा तेरे लिए, लेकिन मेरे वचनों को मत काटना। ये काम दुर्योधन के लिए छोड़ दो। वो स्त्री आएगी कैसे? तो पितामह भीष्म ने कहा कि जिसने तुम्हें भेजा है ना वो सब जानता है, उसको बोल देना, वो सब बता दे। आप पांचों भाई गए भगवान के सामने, महाराज अब युद्ध के मैदान में स्त्री कैसे आएगी? पितामह भगवान ने कहा सब समझ गए, बात ठीक है, शिखंडी को बुलाओ। अब शिखंडी को आगे करके पितामह भीष्म को मरवाना, मैदान से हटाना, क्या ये धर्म था? और यदि ये धर्म नहीं था तो अधर्म भगवान के रहते हुआ कैसे? तो महात्माओं ने वहां पर तर्क दिया कि पितामह भीष्म के ऊपर सारे राष्ट्र का भार है, और जब कोई व्यक्ति अपनी प्रतिज्ञा के लिए जीना शुरू कर दे, अपने लिए जीना शुरू कर दे, ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर सारे समाज का बोझा है, राष्ट्र का भार है, तब समाज अपेक्षा करता है कि अपने लिए जी रहा है। और भगवान कहते हैं ऐसे व्यक्ति को हटा करके धर्म की स्थापना करना चाहिए, यही धर्म है। और पितामह भीष्म को हटा के, ये तो धर्म तत्व जया, छल कर टार उता सुव्रत प्रभु सुर कारज कीन, जब ते ही जानो मरम तब श्राप कोप कर दी। वरना ने श्राप दिया है भगवान को, वरना को पता चला मेरा पातिव्रत धर्म नष्ट किया है, और जाओ आप पत्थर हो जाओ। एक कथा की दृष्टि से भगवान को शिला होने का श्राप मिला, और दूसरा श्राप दूसरी कथाओं के माध्यम से देखें तो वृंदा ने श्राप दिया कि तुमने जिस प्रकार से मुझे छला है, ऐसा ही मेरा पति तुम्हारी पत्नी को छलेगा, तुम्हारी पत्नी का हरण करेगा, और यही जालंधर फिर रावण बनता है। आदि आदि कथा है। भगवान के आने का तीसरा कारण नारद जी का श्राप, जिसमें नारद मोह की कथा का दर्शन कराया। नारद जी ने श्राप दिया। ओ अच्छा, नारद जी के प्रति बड़ी श्रद्धा है पार्वती मैया के, गुरु जी हैं तो श्रद्धा तो होगी करेगी। इन्हीं के बताने पर शिव जी मिले थे, बड़ी दिव्य श्रद्धा है। जैसे ही भगवान शिव ने कहा, गोस्वामी जी कहते हैं नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक ते ही लगी अवतारा। नारद श्राप दीन एक बारा, ते ही लगी अवतार। गिरिजा चकित भई सुन बानी, गिरिजा चकित भई सुन बानी। नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। नारद जी ने श्राप दिया, वो तो मेरे गुरु जी हैं, बड़े ज्ञानी हैं, हाँ बहुत ज्ञानी महात्मा है। भगवान शिव हंसने लगे। भगवान शिव ने कहा देवी, यहाँ कौन ज्ञानी है कौन मूर्ख है, इसका निर्णय कोई नहीं कर सकता, क्योंकि भगवान को अगर ज्ञानी खोजने जाए तो खोजता ही रहेगा।
मन बुद्ध बर बानी अगोचर। मन बुद्धि से परे है भगवान। अगर बुद्धि से भगवान, इसलिए भगवान के चरणों में मन और बुद्धि दोनों समर्पित करना चाहिए। खाली मन कर दे बुद्धि न करे, या बुद्धि कर दे मन को न करे, तो पूर्ण समर्पण नहीं होता। क्योंकि बुद्धि विचार बहुत करवाती है, तर्क वितर्क करवाती रहती है, और खाली तर्क के माध्यम से बैठे रहे, खाली तर्क को पकड़ कर बैठे रहे, तो जो तार्किक होता है वो ज्ञानी तो हो सकता है, लेकिन भक्त नहीं हो सकता। भक्त को तर्क करने का अवसर ही नहीं है, उसको समय ही नहीं उस काम के लिए। तो भगवान कैसे आए होंगे, फिर वहां कैसे गए होंगे, है? नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी, नारद विष्णु। नारद जी ने ऐसा किया, नारद जी ने श्राप दिया, तो भगवान ने कहा कि यहां किससे क्या करवाएं, ये तो सब राम जी जानते हैं। जिन पराशर जी ने अपने तपस्या के प्रभाव से सूर्य को ढक दिए, पराशर जी महाराज ने तपस्या के प्रभाव से सूर्य को ढकने के लिए कोहरा पैदा कर दिया, काम को नहीं ढक पाए। वो किससे क्या करवाए उसका अपना खेल है। किससे क्या क्या करवाता है ये उसका अपना स्वतंत्र मत है। किसको ऊपर बिठा ले, किसको नीचे बिठा ले। कल तक जो चाय बेचता था जो प्रधानमंत्री बन जाए, क्या भरोसा। और जो उधर थे वो इधर आ गए, ये भी कोई पता नहीं। ये उसका अपना खेल चलता। इस दुनिया में सुंदर सुंदर फूल खिलाने वाला, तरह तरह की कठपुतली को नाच नचाने वाला, बोलो कौन है, बोलो बोलो कौन है, बोलो कौन है, बोलो बोलो कौन है, बोलो कौन है, बोलो बोलो कौन है। इस दुनिया में सुंदर सुंदर फूल खिलाने वाला, तरह तरह की कठपुतली को नाच नचाने वाला, बोलो कौन है, बोलो बोलो कौन। किससे क्या करवाए, कहां पर, कोई भरोसा नहीं। इसलिए भगवान शिव स्पष्ट कह देते हैं, ज्ञानी मूढ़ न कोई, जहि जस रघुपति करहि तब सो तस तेहि क्षण होई। उसी क्षण। अरे कल तक जो रसोईया थे छाछ तैयार करते थे, आज वो महंत जी बन गए। कोई भरोसा ही नहीं है। कई बार ऐसा कई मठों में हुआ कि जिसकी सेवा थी छाछ तैयार करने की, अब महंत जी का शरीर शांत हो गया, तो कोई महंत नहीं बोले इसी को बिठा दो। और हमारे चित्रकूट की एक घटना आज भी है। हमारे यहाँ चित्रकूट में एक बहुत प्रसिद्ध और सिद्ध आश्रम है जिसका नाम श्री पुरानी लंका आश्रम है, जो वर्तमान में पूज्यपाद जगतगुरु रोहणेश्वर प्रपन्नाचार्य जी महाराज हैं। उनकी सेवा खाली यही थी, लेकिन श्री जानकी मैया की कृपा रही और युवराज बना करके उनको गादी आसीन किया गया। कब कहां किसको कहां बिठा ले। और पार्वती मैया को आश्चर्य इस बात के लेकर के हुआ कि नारद जी ने श्राप दिया।
अच्छा, कोई गृहस्थ साधु बन जाए तब समाज कुछ नहीं बोलता, लेकिन कोई साधु जब गृहस्थ बनता है तब पंचम स्कंद में श्रीमद् भागवत जी में पूछते हैं परीक्षित जी महाराज, महाराज महाराज रुको रुको रुको, प्रियव्रतो आत्माराम, प्रियव्रतो भगवतो आत्माराम कथम मुने। अरे प्रियव्रत तो आत्माराम थे, भगवत भक्त थे, विरक्त थे, वो गृहस्थ कैसे हो गए? कोई साधु जब गृहस्थ की तरफ आकर्षित होता है तब समाज उसमें टिप्पणी करता है, टीका करता है। कितने गृहस्थ साधु बन गए कभी किसी ने पूछा? लेकिन ऊपर से जब नीचे तब लोग पूछते हैं। गिरजा चकित भई सुन बानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। तब दर्शन कराया कि एक बार भगवान की माया ने नारद जी को भी परेशान किया, तो नारद मोह की कथा का दर्शन कराया कि संक्षिप्त में दर्शन करना है क्योंकि राम जन्मोत्सव में प्रवेश लेना है। भगवान की उपासना करने के लिए हिमगिर गुहा में, हिमालय की दिव्य गुहा में तपस्यार्थ गए। इंद्र देख करके भयभीत हुआ, इंद्र ने कामदेव को भेजा, कामदेव तोड़ नहीं पाया नारद जी की, नारद जी की प्रशंसा की। देखो नारद मोह की कथा में सबसे बड़ी बात ये आती है कि आपको जब कोई बात से कोई विचलित न कर पाए किसी कारण से, पैसा के द्वारा, प्रलोभन के द्वारा, उस समय एक प्रलोभन होता है, उसका नाम है प्रशंसा। महाराज बड़े बड़े योगी प्रशंसा से नीचे आ गए। अब प्रशंसा करें, घरों में अगर पति देव पत्नी की प्रशंसा करते रहे ना तो झगड़ा कभी हो ही नहीं। प्रशंसा के शब्द जब कम पड़ जाते हैं, आप हमारे लिए कभी कुछ बोलते नहीं। प्रशंसा, और ये तीन चीजों से हमेशा सावधान रहे, ऐसा हमारे पूज्य मुरारी बापू कहते हैं। प्रणाम, प्रशंसा के शब्द और ये फूलों का हार, ये बड़ा खतरनाक होता है। प्रशंसा के शब्द और पुष्पों का हार और प्रणाम, जो काम प्रहार से नहीं हो पाता वो प्रणाम से हो जाता है। डंडा से जो काम नहीं होता हाथ जोड़ने से हो जाता है। परम श्रद्धेय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने हाथ जोड़ करके अंग्रेजों को निकाल दिया। नरम सेना गरम सेना तो रही, लेकिन प्रणाम बहुत बड़े बड़ों को। अरे जिस परमात्मा को लोग जीत नहीं सके, भक्तों ने प्रणाम करके उसको जीत लिया। स्तुति जैसे करना शुरू किया, भगवान उनके बस में हो गए। कामदेव पराजित हुआ। काम की कथा का वर्णन भगवान शिव से किया, ब्रह्मा जी से किया, भगवान से किया। भगवान ने परीक्षा नारद जी की ले ली, और नारद जी की परीक्षा लिया तो अपनी माया विश्वमोहिनी की पहुंचा दिया। और भगवान की माया बड़ी बड़ी विचित्र है, बड़ी अद्भुत है, बड़ों बड़ों को नहीं छोड़ती महाराज। इसलिए भगवान की माया का नाम है विश्वमोहिनी। वो तो है ही है, लेकिन ये विश्वमोहिनी है, सबको मोह लेती है। हरि माया जादूगरनी, हे हरि माया जादूगरनी, सब जग को रही नचाय। हरि माया जादूगरनी, वो सब जग को रही नचाए। हरि माया जादूगरनी, 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 सब जग को रही नचाय। हरि माया
वो सब जग को रही नचाए, हरि माया जादूगरनी। कोई आको पार न पावे, यह सब जग नाच नचावे। कोई आको पार न पावे, या सब जग नाच नचावे। दुख में सुख को दर्शाए, हरि माया जादूगरनी। दुख में सुख को दर्शाए, हरि माया जादूगरनी। हरि माया जादूगरनी, हरि माया जादूगरनी। हरि माया जादूगरनी, हरि माया जादूगरनी। ये सब जग को रही नचाए, हरि माया जादूगरनी। ओ सब जग को रही नचाए, हरि माया जादूगरनी। हरि माया जादूगरनी। हरि माया जादू। मानसकार ने भगवान की इस माया का नाम रखा है विश्व मोहिनी। एक को नहीं, संपूर्ण विश्व को मोहित करके बैठी है, उसका नाम भगवान की माया है, जिससे आज तक किसी ने पार नहीं पाया। वैसी माया है, कोई इससे पार नहीं पाया। और विश्व मोहिनी के विवाह प्रसंग का दर्शन कराते हैं और नारद जी महाराज आए। और ये बेटी भी किसकी बनकर के आती है? शील निधि राजा। इनके पिता का नाम शील निधि है। जिसके जीवन में ऐसा शील है, जो शील का निधि है, जो भंडार है शीलता का, उसके यहां मोहिनी पैदा होती है और फिर नारद जी को मोहित होना पड़ता है और भगवत कृपा रही। और फिर तो नारद जी उसको प्राप्त करने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं और भगवान से कहते हैं, मुझे इतना सुंदर बनाओ, इतना सुंदर बनाओ कि ये माया मुझ पर मोहित हो जाए। तो बनने गए थे सुंदर, भगवान ने बना दिया बंदर। और जब पता चला और विश्वमोहिनी भगवान के साथ चली गई, राजकुमार का वेश धारण करके आए, विश्वमोहिनी ने माला भगवान के गले में डाल दी। तब नारद जी महाराज ने क्रोधित होकर के कहा कि मेरे साथ आपने छल किया है, मैं आपको श्राप दूंगा। अब श्राप ऐसा दिया कि आपने मनुष्य देह धारण करके मुझे छला है, मेरा श्राप है, आपको मनुष्य बनना पड़ेगा। आपको पता चलना चाहिए मनुष्य बनने में कितने परेशानी होती है। बने हो गए आप देवता, लेकिन मनुष्य बनना हो तो समझ में आएगा कि कितना जोड़ी पार करके आना पड़ता है। आप मनुष्य बनो और भैया हम मनुष्य बन जाए, बस ये सबसे यही मानवता है। मनुष्यता अंदर आ जाए, यही सत्संग का फल है। भगवान बनने की जरूरत नहीं है, खाली इंसान बन जाओ ईमानदारी के साथ में, इंसानियत आ जाए। नारद जी ने श्राप दिया, आपको मनुष्य बनना पड़ेगा। पत्नी के लिए जिस तरह मैं भटक रहा हूं, वैसे आपको ही भटकना पड़ेगा। आपने मुझे बंदर बनाया तो बंदर ही आपके उस समय सहायता करें, गाढ़े समय पर, आदि आदि। और भगवान ने जब अपनी माया को हटाया तो नारद जी ने कहा कि ये सब क्या देख रहा था मैं? तो भगवान ने कहा कि ये तो सब मेरी माया थी जो दिख रहा था। माया कहते ही उसी को है, दिखाई दे और है नहीं, वही माया है। दिखे और है नहीं, ये संसार दिख रहा है लेकिन है नहीं, यही भगवान की माया है। नहीं होते हुए भी सब कुछ दिख रहा है। ये संसार है नहीं लेकिन फिर भी दिख रहा है। जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य इव मोह सहाया। ये संसार है नहीं लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है। और हम फिर जमीन लिखाते हैं, फिर प्लाट भी बनाते हैं और फिर ये भी करते हैं, फिर सोचते हैं कि चंद्रमा में जाकर के, चंद्रलोक में जाकर के कोठी बनाएंगे, वहां भी सोचते हैं।
अरे भैया, मिट्टी के घड़े में जो हाथी घोड़े बने रहते हैं वो भी सब मिट्टी के ही होते हैं, और घड़ा जब टूटता है तो हाथी घोड़े भी टूट जाते हैं। इसलिए यहां सत्य अगर कुछ है वो सिर्फ श्री राम का नाम है। योगी नाम न निर्णीतम कि हरेर नाम अयव केवलम। योगी ने निर्णय किया है कि दुनिया में अगर कुछ सार तत्व है, वो योगी कौन है? वो है भगवान शिव शंकर। भगवान शिव ने निर्णय किया है। वो स्वामी जी महाराज कहते हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। ये इसीलिए इसको स्वप्नवत कहा जाता है। और ये असत्य संसार को हमने अपना मान करके बैठ गए, और जब नहीं मिला तो रोने लगे। और कितनी मजे की बात है, अंतिम श्वास तक तैयारी रहती है कि मकान ऐसा बनाएंगे। अंतिम श्वास तक ऐसा करेंगे, फिर ऐसा करेंगे, फिर ये होगा, फिर गाड़ी अच्छी वाली ले लेंगे, फिर फला जगह कोठी बना लेंगे, वहां मकान कर। इसी उधेड़ बुन में हम लगे रहे। लेकिन अगर कोई सार तत्व है वो सिर्फ और सिर्फ भगवान का नाम है और कुछ भी नहीं। नारद जी के मोह की कथा का दर्शन कराया। इसके नारद मोह जानते हुए भी उसकी तरफ दौड़ना, इसी को मोह कहते हैं। ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मुझे मिल जाए, ऐसा नहीं। और मोह तो अंधा होता है। गीताकार ने धृतराष्ट्र को अंधा कहा, और उसकी पत्नी ममता, पतिव्रता पत्नी का नाम ममता मोह की, और वो गांधारी ने आंख में पट्टी बांध ली। ममता प्रत्येक दृष्टि में पट्टी बांध देती है, जानते हुए भी उसका साथ देती है। हमारी ममता ने हमारी आंखों में पट्टियां बांध दिया है। अब हम जानते हुए समझते हुए भी किसी भी गलत निर्णय को सही मानते हैं और उसका हम साथ देते हैं। इसी का नाम ममता है। भगवान के आने का एक चौथा कारण वो स्वामी जी महाराज कहते हैं कि अभी तक जो भी कथाएं, वैसे 5 घटनाओं का दर्शन कराया है भगवान के अवतार होने का, लेकिन अन्य जो 4 हैं उनमें श्राप है, और जिसमें राम जी आए हैं उसमें आशीर्वाद है। वो स्वामी जी कहते हैं, स्वयं भुव मनु अरु सत रूपा, स्वयं भुव मनु अरु सत रूपा, तीन ते भई नर सृष्टि अनुपा, तीन ते भई नर सृष्टि अनुपा, दंपति धर्म आज का, अजहु गाव श्रुति जिन कैली का, दंपति धर्म आचरणी का, अजहु गाव श्रुति जिन कैली का। महाराज मनु आकुति, प्रसूति, देवहूति 3 बेटियां हैं। प्रियव्रत और उत्तानपाद नाम के 2 पुत्र हैं। चतुर्थ अवस्थाई। तब मन कहता है कि विषयों से वैराग्य नहीं हो रहा। मन को भगवान के चरणों में समर्पित किया, लेकिन बुद्धि अभी राज्य में लगी थी, तो बुद्धि को भी जब
समर्पित कर दिया है संतों के आशीर्वाद से। मन बुद्धि दोनों जब परमात्मा के चरणों में समर्पित हो गए तब भगवान प्रकट होते हैं। प्रियव्रत जी महाराज को बुला करके सिंहासन पर बिठाला और महाराज मनु शत्रुपा जी से कहते हैं कि आप चलोगे? तो शत्रुपा अपने पतिदेव का साथ देती है, साथ में चलती है। ये मन और बुद्धि दोनों चल रहे हैं। दंपति धर्म आचरण नीका, अजहु गाव श्रुत जिनके लीका। पवित्र आचरण, ऐसा आचरण जो आदरणीय है, जो आदर्श है। पहले के राजा, एक राजा बड़ा धार्मिक, एक भूखा व्यक्ति रास्ते में खड़ा है, राजा की सवारी निकल रही और उसी समय उस भूखे व्यक्ति ने पत्थर उठा करके पेड़ पर मारा कि फल मिल जाए, लेकिन वो फल पर पत्थर तो लगा नहीं, वो पत्थर राजा के माथे में जाकर के लगा, खून बहने लगा। सेवकों ने दौड़ करके पकड़ लिया, राजा को मारा है, इसको जेल मिलना चाहिए। राजा के सामने ले जाकर खड़ा किया, महाराज इसको कारागार में डाल रहे हैं, आप घबराओ मत, हम आपका उपचार करा रहे हैं। राजा ने कहा नहीं नहीं, इसको कारागार में बिल्कुल मत डालना, इससे पूछो इसने पत्थर क्यों मारा। बोले महाराज सच्ची बात है कि मैं 4 दिन का भूखा था, मजदूर हूं और मजदूरी करके ये आटा लेके घर जा रहा था, मेरे बच्चे 4 दिन से भूखे थे और मैं घर जाता, रास्ते में मुझे भूख लगी तो मैंने पत्थर पेड़ पर मारा, लेकिन मेरा दुर्भाग्य तो देखो पत्थर पेड़ पे न लग करके आपके मत्थे पर लग गया। राजा बड़ा धार्मिक था, उसके आंख में आंसू आए कि एक सामान्य व्यक्ति है, एक गरीब है, अगर ये पत्थर पेड़ पर लगता तो पेड़ इसको फल दे देता, और धोखे से इसका पत्थर मेरे माथे पर लगा, मैं इसको जेल में डाल दूं, ये अधर्म हो जाएगा। उसने अपने मंत्रियों को कहा 1 वर्ष तक का राशन इसके घर में पहुंचा दिया जाए और इसके बच्चों को इसको सीधे राज्य में नौकरी दे दिया जाए, सर्विस दे दिया जाए। तब के राजा लोग इस प्रकार के धार्मिक हो जाते थे। गोस्वामी जी महाराज कहते दंपति धर्म आचरण नीका, दंपति धर्म आचरण नीका, अजहु गाव श्रुति जिन कैली का, अजहु गाव श्रुति जिन कैली का। ऐसे महाराज मनु शत्रुपा मैया के साथ में विचार करते हैं, सारा जीवन निकल गया, अब तो तपस्या के लिए चलना चाहिए। और शत्रुपा मैया के साथ में महाराज मनु धेनुवती नदी के किनारे नैमिषारण्य पवित्र तीर्थ में आए हैं। पहुंचे जाय धेनु मत तीरा, हरस नहाने निर्मल नीरा, आए मिलन सिद्ध मन जोगी। महात्मा लोग आए हैं। देखो घर से निकल करके तीर्थ में जाए तो सबसे पहले महात्माओं की संगति करें, महात्माओं का संग करें। मनु जी महाराज महात्माओं के संपर्क में आए, और जब महात्माओं के संपर्क में आए मनु जी, महात्माओं ने सबसे पहले मंत्र नहीं दिया, पहले तीर्थ दर्शन कराया। घर से मन उब जाए तो पहले तीर्थ यात्रा करो। पहले महात्मा लोग अपने शिष्यों को सीधे महंत नहीं बनाते थे, तीर्थाटन करवा दो, घूम करके आओ। जब तक तुम समाज में घूमोगे नहीं, समाज का दर्शन नहीं करोगे, तुम्हें अनुभव ही नहीं होगा कि समाज क्या है। जाओ घूम करके आओ, तीर्थाटन। और तीर्थ कराने के पश्चात महात्मा लोग जब आए, महात्माओं ने
वैराग्य की दीक्षा प्रदान किया।